श्री ओम नमः सिद्धिवे ओम नमः सिद्धिवे ओम नमः सिद्धि नमो अरिहंताण नमो अरिहंताण नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सबसाहोणम्। एष सुरासुरमणुषिन्दवन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। गाथा पढ़ी। प्रकार के तपों को अंगीकार करता हूं, ये जानने पर भी कि ये स्वभाव है, ये जानने पर भी कि हे है। अंगीकार समझते हैं? अंगीकार अच्छा शब्द है। अंगीकार उसको सर्वांग अपने रूप करता हूं। अंगीकार मतलब सर्वांग अपने रूप करता हूं। ऐसे नहीं जो उठाए, ऐसे नहीं। हे होने पर भी अंगीकार किया है अंग से, समझ गए? अंगीकार। आहा, ये है तो तादात्म्य अनुभव करने के लिए नहीं है। ये का मतलब तादात्म्य अनुभव नहीं करेंगे, उससे अपनी महिमा नहीं मानेंगे, अपनी महिमा बड़प्पन मोटप नहीं मानेंगे, लेकिन अंगीकार किया है। अशुभ भाव को तो गले नहीं लगाया, इसको लगाया है, ये जानते हुए कि तुम शुद्धात्मा नहीं होंगे। इसका मतलब शुभ भाव है, इसका मतलब शुभ भाव। तो शुभ भाव तो ये है, लेकिन कितने आदर से 28 मूल गुण कितने आदर से अंगीकार किए हैं। मैं तब तक अंगीकार करता हूं जब तक मुझे तुम्हारे प्रसाद से, वहां से देखो, अट्ठाईस मूल गुणों के प्रसाद से शुद्ध उपयोग होता है। थोड़ी स्थूल भाषा में कहें तो 28 मूल गुण में तुम ही असंतुष्ट हो और जगत तुम्हें देख के असंतुष्ट है, तो शुद्ध उपयोग कैसे होगा?
तुम अपने परिणामों से, अपने विचारों से, अपने प्रवृत्ति से, तुम्हें क्या बताऊं, शांति नहीं है। जब तुम्हें अपने आप से असंतुष्ट हो तो सदुपयोग कैसे होगा? अंगीकार किया, भाषा कितनी सुंदर है, अंगीकार करता हूं। अंगीकार समझिए, अंग से अंगीकार। अंगीकार को यदि हिंदी साहित्य की वैसी भाषा में तो एक मेक हो जाना चाहते, यानी एकदम भिन्नता नहीं रखना चाहते, बस दृष्टि की तरफ से वहां भेद है। जैसे लोग वो कहते हैं ना, तुमने हमें भेद क्या है, तुमने हमें भेद क्या है? भेद तो है जब तक तुम हमें लेकिन नहीं, क्या क्या भेद है? बहुत प्रेम हो मित्रों में तो लोग में ऐसे कह देती हैं, दो शरीर और एक प्राण है। तो जी कैसे दो शरीर और एक प्राण? पति पत्नी को दो शरीर एक प्राण, मतलब वो हमें भिन्नता ही नहीं लगती। थोड़े व्यवहार के आग्रह से चर्चा करेंगे थोड़ी देर। कितने आदर से ग्रहण करके, आज सुबह कहा था, कल कहा था, कितनी आदर से एक एक शब्द लिखा है, एक एक शब्द सीधे लिख देते। 12 तप को ग्रहण करते हैं, 28 मूल ग्रहण करते, एक सीधे लिख देते। कितनी बड़ी टीका लिखी है। आज सुबह कहा था ना, हे प्रभु मैं तब तक जल से पूजा करूंगा जब तक मेरा जन्म मरण का अभाव रूप सदुपयोग नहीं हो जाता। हे प्रभु आपके चंदन से तब तक पूजा, अपने लिखने पर इनको कैसे एक एक लिखा है। 12 तप, ऊपर वो सारे 8 अंग, सम्यक ज्ञान की, सम्यक दर्शन की। अभी तप की चर्चा आएगी, वीर की चर्चा आएगी। अब तप की चल रही हो, वीराचार की चर्चा चलेगी, पंचाचार है। माने व्यवहार है तो कितने आदर से ग्रहण किया जी कह रही। दृष्टि में वजन बिल्कुल नहीं है। दृष्टि में वजन नहीं का मतलब समझ में आए? अभी तुम जरा सी क्रिया अच्छी कर लो तो झट वजन आ जाता तुम्हें, अब मैं सुधर गया। अरे मैं वह तत्व हूं जो सुधरता ही नहीं है। हाँ, जो बिगड़ा ही नहीं है। अब अपना अहम माने झट क्रिया में है। भाई साहब आपको कैसा लग रहा है? मैं ठीक हो गया, मैंने अच्छा गाया, मैंने अच्छा खाया, मैंने अच्छा, ये तुम्हारा अहम है, इसको अहम कहती है। अंगीकार किया है, याद रखना, अहंकार है, ध्यान रखना अहंकार। अभी फिर अंगीकार का अर्थ फिर करता हूं। मैं भाव बताने की कोशिश कर रहा हूं, शब्द तो शब्द ही अंगीकार, मैं भाव बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे पति पत्नी है तो दो शरीर और एक प्राण कहते हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है, कोई पति की इंसल्ट होती है तो पत्नी उतनी ही दुखी होती है। क्या कर रहे थे हमारे, उसे ऐसा नहीं लगता अरे इस तो पति का पाप का होता है, हमारा कुछ नहीं, ऐसा नहीं लगता। पति पत्नी में झगड़ा भी हो जाए, होता है, घर है तो बच्चे अनादर करने लगे पिताजी का। हे पढ़ेंगे तो तुम में ले खुद में विसंवाद है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चे यदि पति का अनादर करें, पिताजी का अनादर करें, खबरदार पिताजी हैं तुम्हारे। अंगीकार का मतलब समझ गए? हमें एक ही भाव है, एक ही भाव, एक स्तोत्र है, एक ही भाव स्तोत्र। अब जी तो हमने दृष्टांत दिया, अब यहां घटाना है। ओह स्वाध्याय की कमी हमें अपनी कमी लगती है, व्युत्सर्ग की कमी हमें अपनी कमी लगती है, ध्यान की कमी हमें अपनी कमी लगती है। यदि हम शुभोपयोग से भी चूकते हैं ना तो खेद होता है। ऐसा शुभोपयोग तो अपनी चीज नहीं है, मत होने दो। स्वभाव अपनी चीज नहीं, मत होने दो। प्रवृत्ति अपनी चीज नहीं, मत होने दो। लेकिन हमें अब ध्यान रखना, परमार्थ से देखा जाए तो सदुपयोग से चूकने का खेद है, क्योंकि शुभ के काल में तो यहां आने का चांस भी है। शुभ के काल में तो यहां आने का चांस है, अशुभ में चले जाए तो क्या होगा? इसलिए अंगीकार किया है, मतलब इसकी कमी हमें अपनी कमी लगती है। पूजा पाठ की मैं अब अच्छा करती हूँ पूजा पाठ, तो वो पूजा पाठ का आनंद अपना आनंद लगता है, लेकिन दृष्टि में नहीं चूकती। ध्यान रखना, दृष्टि में नहीं चूकती। टोडर में दृष्टांत दिया है स्वभाव के बारे में, बहुत अच्छा दृष्टांत।
जैसे कोई बड़े दंड से बचने के लिए कुछ चुका करके कुछ दे करके बच जाता है तो हर्षित होता है, लेकिन उसको भी जानता तो है ही है। रिश्वत देना पड़ती, मान लो 1 करोड़ रुपया देना था, 1 लाख दे के बच गए। राजा ने कोई गलती पर दंड दिया, चलो 50 साल की सजा, और नहीं तो 1 करोड़ जमा कराओ। तो 50 साल की सजा भुगतने से अच्छा भाई 1 करोड़ का दंड भुगत लो। लेकिन वो 1 करोड़ देते समय हर्षित दिखाई दे रहा है, चलो बच गए 50 साल, तो 50 साल की जेल से बची इसकी हर्ष है, 1 करोड़ देने का हर्ष नहीं है। काश मैंने गलती नहीं की होती, अंदर अंदर चलता रहता है, काश मैं कहां से फंस गया, कहां से गलती कर ली, 1 करोड़ चला। 1 करोड़ देते हुए खुश भी हो रहा है और 1 करोड़ देते हुए दुखी भी हो रहा है। जैसे कोई बड़े दंड से बचकर कुछ दे करके काम चलाता है तो वो कुछ देना भी उसे इच्छा नहीं है। ऐसे ही शुभ भाव की भी इच्छा नहीं है तो इच्छा परमार्थ सदुपयोग की, लेकिन उसमें कमी होती है तो फिर अपनी कमी लगती है। अपनी कमी समझिए, सदुपयोग की कमी। यदि हम अपने से नहीं चूकते तो ये अशुभ की तरफ क्यों जाती है। आई बात समझ में आई इस विचार। तो अपन ने अभी जहां तक चर्चा कर ली उससे आगे करेंगे। ध्यान और व्युत्सर्ग तपाचार। मैं निश्चय से ये जानता हूं कि तू शुद्धात्मा नहीं है, तथापि मैं तुझे तब तक के लिए अंगीकार करता हूं जब तक कि तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध नहीं कर लेता। ध्यान रखना, प्रसाद और प्रासाद में अंतर है। क्या अंतर है? हाँ, प्रासाद माने महल होता है, घर भी नहीं। प्रासाद माने महल और प्रसाद माने आनंद। हिंदुओं में जो प्रसाद बांटता है ना, वो तो एक प्रतीक है, वो प्रतीक है वो। हाँ, वो प्रतीक है बस। लेकिन प्रसाद माने आनंद। अब इस आनंद को ढूंढो, आनंद कैसे हो सकता है? वो हम निर्भर हो गए, तो यहाँ की भाषा में कहे तो हम सम्यक दृष्टि हो गई, और हमें सामान्य की प्राप्ति हो गई। प्रसाद ये समझ गए? प्रसाद जैसे कोई व्यक्ति कैंसर का शिकार है, बीमार है, और डॉक्टर के पास गया तो वहां से लौटते समय प्रसन्न हुआ। तो क्यों प्रसन्न हुआ होगा सोचो? कि डॉक्टर मिल गया इसलिए, हॉस्पिटल पड़ गया इसलिए, अरे मेरे इलाज मिल गया। क्यों खुश होगा बता? डॉक्टर ने सही दवाई लिख दी, वो चेकअप करके जो रिपोर्ट दी, अरे कुछ नहीं है, 10 दिन में ठीक हो जाओगे। वो 10 दिन में ठीक हो जाओगे, ये रिपोर्ट सुन करके प्रसाद हो गया। घर आए तो बड़े निश्चिंत हो गया है, गए थे तो बड़े टेंशन में गए थे, मर गए। पता नहीं कैंसर हो गया, अब क्या होगा। लौटे तो प्रसन्न होके गए। ऐसे मंदिर आए तो मंदिर से लौटे तो प्रसाद युक्त होके गए। ओ ऐसा ही प्रभु प्रसाद हो गया। पर्वत पर से यात्रा करके आए, प्रसाद लेके आए। प्रसाद, हिंदू में प्रसाद कहते हैं उसको। प्रसाद एक गुण है काव्य में। यदि पढ़ करके आनंद ही नहीं आया तो प्रसाद कैसा? समझ में आया? भक्तामृत पढ़ के आपको आनंद ही नहीं आया तो प्रसाद कहां होगा? ऐसे स्वाध्याय करके आनंद नहीं हुआ, आपको काय का एक दृष्टि काय का आनंद आता है? मिथ्या दृष्टि को। हम आधा घंटे का नियम है, पूरा हो गया भाई, ये चल माने नियम पूरा करने का प्रसाद है उसे। भोज से छुटकारा पाने का प्रसाद है उसे। अरे आधा घंटे में, 1 घंटे में जो हमें तत्व ज्ञान हुआ है, स्वानुभव हुआ है, तत्व निर्णय हुआ है, जो भी हो, जिस स्तर पे हो, स्व संवेदन हुआ है, प्रतीति हुई है, आज हम धन्य हो गए। डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया कैंसर का, ये प्रसाद। मैं कुछ जानबूझ के तक क्यों खोल रहा हूं प्रसाद? अलर्ट करने के लिए। आप बोलो प्रवचन सुनने के बाद प्रसाद हुआ कि नहीं हुआ, पढ़ने के बाद प्रसाद हुआ कि नहीं हुआ, तीर्थ यात्रा के बाद प्रसाद हुआ कि नहीं। ध्यान रखना, प्रसाद निमित्त नहीं है, उपादान है। क्या कहा? निमित्त नहीं है, उपादान की योग्यता हो तो प्रसाद हो। ले भाई ये लड्डू, बच्चे तो लड्डू खाओगे, खाए भी चलेगा, मतलब प्रसाद बोले तो वही समझे। प्रसाद बांटा जाता है, प्रसाद बांटा जाता माने अपनी प्रसन्नता बांटी जाती है।
अपना आनंद बांटा जाता है, माने अपना तत्व ज्ञान बांटा जाता है, अपना भेद विज्ञान बांटा जाता है, जिससे हम प्रसन्न होंगे उसी में तुम्हें कुछ देते। आचार्य लिखा है हम आपको कुछ देते, कुछ। मोक्ष में प्रकाश की पहले अधिकार में क्या लिखा है? धर्म के याचक लोभी है ना, और फिर किंचित रागादिक के उदय में धर्म का लोभी हो, शर्त है उसकी। और कुछ कुछ, ये तो विद्वानों का काम है व्याख्या, महाराजों का काम व्याख्या नहीं है, महाराजों का काम तो प्रसाद है, बस ले चल से। देखो अपनी इतनी व्याख्या करते भगवान हो गाय हो ध्रुव हो अकर्ता, कैसे समझ में नहीं आ रही उन्हें। और महाराज ने जरा पलक खोली, आधा घंटा बैठे रहे सब लोग, 1 घंटा खोली, अरे तुम तो भगवान हो, चली हमें भगवान कह रहे थे। हो लो अंतर्मुख होकर समझ दर्शन हो गए, हो गया। ज्ञानानंद साहब का चार्जी में लिखा है, ये मुझे बारंबार भगवान क्यों कहें, मैं तो प्रत्यक्ष शरीर वाला, भगवान तो शरीर वाले नहीं तो होती, मैं तो कपड़ा पहने हूं, ऐसे सब लिखा है। द्रव कर नौकर भाव कर, भगवान को तो ये सब है नहीं है, लेकिन इन्हें तो हमसे कोई मतलब नहीं है, इन्हें तो हमसे कोई प्रयोजन नहीं है, ये तो निरपेक्ष है, बांधव है। फिर जी हमें बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं, कोई इनका प्रयोजन तो सिद्ध हो नहीं रहा ऐसा हमसे कहने में। अरे अब आगे लिखा है, अरे ये अलौकिक द्रव्य है, अलौकिक जीव है, हम लौकिक जीव हैं, हम इंद्रिय ज्ञान, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, इंद्रिय ज्ञान वाली हैं या इंद्रिय ज्ञान से देखने वाली। ओह ये कहते हैं सो ही सही होगा, ओह तो फिर निर्णय हुआ, ये मुझे दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो मैं आत्मा ही हूं। पढ़ने लायक है वो, सिद्धों का सुख है यहाँ पे, ज्ञानानंद साहब का चाहे देख लें, सिद्धों का सुख पढ़ना सुन, अच्छे पढ़ना लगा खूब। ये मुझे बारंबार क्यों कहते हैं, पुरानी भाषा में तो मौकू का क्यों कहें, फिर सब लिखा उन्होंने, मैं तो ऐसा हूं, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा हूं जी, ऐसा मुझे कह रहे हैं, इन्हें तो हमसे कोई स्वार्थ नहीं है, इन्हें तो कोई प्रयोजन नहीं। ओह तो ये कोई दिव्य दृष्टि वाली, मुझे दिव्य दृष्टि से देखते हैं, तो फिर इनका कहा ही सही है, मेरा माना हुआ सही नहीं, ऐसा लिखा है बढ़िया, ये मेरा देखा अनुभव किया हुआ सही नहीं है, इनका ही कहना है, ओह तो मैं आत्मा ही हूं। तुम कह रहे थे देखना चाहिए देखना चाहिए, अरे तुम विश्वास करो ये दिव्य पुरुष ऐसे नहीं कह रहे। मैंने तो एक दृष्टांत दिया था छोटा सा, कल्पना करो वनखंड में आप गए आज और एकदम आप अकेले थे, कोई नहीं था, इतने में एक कोई अलौकिक पुरुष आया, कंधे पे हाथ रखा, अरे तुम भगवान हो, तुम भव्य हो, 2 भव में मोक्ष होने वाला तुम्हारा, ऐसे कुछ कह दे और अदृश्य हो जाए, अदृश्य हो जाए, एकदम गायब, 1 सेकंड में मिला, देखा, बोला, हो गया, मैं विदेश से आया हूं, तुम भव्य हो, भगवान हो, इतना कह के चला जाए, गायब, अब ढूंढते रहो। सही होता ना, क्या नहीं होगा अब, ये भगवान तो ने कहा है, हो तो अद्भुत हूं मैं, कुछ शब्द नहीं है, आत्मा फला जे वो, मैं कुछ यूनिक हूं, अद्भुत हूं, गायक हूं, शब्द नहीं है, सही कह रहे, गायक तो हमें कहना पड़ रहा है, मैं गायक नहीं है, मैं कोई अद्भुत पदार्थ हूं। शब्द कम है, शब्द बोलना बड़ा कठिन है, बस इसी अहोभाव का नाम सम्यक दर्शन है। क्योंकि मैं हूं, मैं ऐसे दर्शन करने गया हूं इसलिए अच्छा हूं ये नहीं लग रहा, ये शरीर अच्छा है ये नहीं लग रहा, मैं हूं कोई अद्भुत पदार्थ। ये क्यों कहते नहीं तुम मुझसे, अदृश्य हो गया होगा, वही याद आएगा आपको, अब बार बार रोंगटे खड़े हो जाओ, वो आनंद हो गया, ये ऑटोमेटिक हो गया। कुछ कहते हैं, अपराधमान में पढ़ के देखो, कुछ कहने में ही सम्यक दर्शन हुआ है, समझदार को इशारा काफी और नहीं समझने वाले को कुछ भी। आज व्याख्या ज्यादा हो रही, ठीक है, वो क्या कहलाता है, प्रवचन हो रहे से भी हो रहे, सब कुछ हो, लेकिन उसकी भी एडिक्शन हो गई, उसकी भी हैबिचुअल हो गई। मैंने तो प्रवचन, जो लोग बुजुर्ग होते हैं ना, खासतौर से जो बहुत पढ़ लिख लेते हैं 50-60 साल,
उन्हें प्रवचन सुनना ही भारी पड़ता है। क्यों भारी पड़ता है पता है? कारण परमात्मा तो बोल ही नहीं रहे। गजब हो गया, तुम्हें भगवान कह रहे सरल भाषा, ये नहीं समझ में आ रहा? नहीं नहीं, ये तो बहुत बच्चों जैसी बात है, हम तो बहुत पुराने पढ़े लिखे हैं, मिथ्या तो यहाँ कबर है, हम 50 साल से सुन रहे हैं, हमने बड़े बड़ों को सुना, ये अहंकार। अरे लेकिन हम इसमें पूरे जिनागम का सार बताओ क्या है? जो पसदी अपन, हम कह रहे तुम भगवान देखो, हाँ ठीक है करता है, हाँ वो तो स्वामी जी ने कहा, हाँ समय साहब जी ने कहा, अरे उनने कहा, अरे क्या तुम ऐसे लड्डू खाते हो? लड्डू मुंह में रख लिया, अरे हाँ यहाँ से ही मीठा वहां होता था, यहाँ से वहां होता था, यहाँ से वहां होता। क्यों खीरे से खाती हो? अपनी माता से मिलती हो तो ऐसे सोचती हो, हाँ ऐसी स्त्रियां सब होती हैं, ऐसी सब स्त्रियां होती, बस मां, बस खत्म। अब आगे पीछे विकल्प नहीं है, ये स्त्रीलिंग है, इनकी जेंडर ऐसी है, इनकी भाषा ऐसी है, इनकी क्रियाएं ऐसी है, व्याकरण ऐसी, ऐसे बोलोगे? कोई शब्द नहीं है, इसका नाम प्रसाद है। पंडित साहब की भाषा में कहें, प्रसाद दिया नहीं जाता, लिया जाता है। हम दे नहीं सकते आपको अपना आनंद, लिया जाता है। आप में योग्यता होनी चाहिए, इसलिए उपादान है वो प्रसाद। आप में योग्यता हो, आप ले। पंडित साहब कहते हैं हमारी करुणा से काम नहीं चलेगा, हमारी करुणा से, हमारे अनुभव से, हमारे शोषण से आपका काम नहीं चलेगा। भगवान की दिव्य ध्वनि के बारे में भक्ति है, गुरुओं की शब्दों में भी भक्ति, गुरुओं के लिए, लेकिन परम गुरु के लिए है वो दिव्य ध्वनि। मेघ समान सवई पर बरसत, मैंने वो तो मूसलाधार बरस रही, तुम इतना से बरतन इतना से बल लियो, इतना बल, ये तुम्हारे प्रसाद है, जी प्रसाद है। कितना भरा तुमने? जी प्रसाद है। अब नहीं भरा तो मत भरा, उल्टे कर लियो। आज तो खूब पानी बरसा, खूब पानी बरसा, खूब पानी, लेकिन तुम घड़ा उल्टे करा, प्रसाद आओ ही नहीं। कुछ कह रहा हूं समझ में आ रहा है? शब्द मत पकड़ना प्रसाद। मैं ये कह रहा हूं 1 घंटा प्रवचन हुआ, और आज प्रवचन बहुत अच्छा हुआ, और मैं गया कोई समझ में नहीं आई, उल्टा लोटा है, उल्टा लोटा, समझ गए? 1 घंटा स्वाध्याय करा, बढ़िया बैठ के, घड़ा उल्टे ही था। चलो भैया कल दुकान जाने पे कमाना है, वो तो अब देखो जिंदगी तो ऐसे ही चलेगी, जहां से कैसे हो तो नहीं जाएगा। ये तुम्हारी मान्यता वहीं की वहीं रखी है, उल्टी औंधी। अरे 1 घंटा में स्वाध्याय करके तुमने प्रसाद नहीं लिया, प्रसाद दिया नहीं जाता, प्रसाद लिया जाता है। आशीर्वाद दिए नहीं जाते, आशीर्वाद लिए जाते हैं अपनी योग्यता से, अपने पुरुषार्थ से। पंडित साहब कहते हैं जैन शासन में वरदान और अभिशाप का कोई काम नहीं है। क्या कहा? वरदान और श्राप। जीव अपनी योग्यता से श्राप ले लेता है और जीव अपनी योग्यता से ही वरदान ले लेता है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? कितनी सुंदर पंक्ति, मेघ समान। कुछ कह रहे भी थे, कह ही सकते हम तो, और क्या। पंडित साहब बहुत करुणा से बताते कि एक शब्द का अर्थ। ठीक है आज प्रवचन बहुत अच्छे हुए, फिर तुम मुझे बताओ कुछ मान्यता बदली कि नहीं बदली? यदि मान्यता नहीं बदली तो फिर तो कोई फायदा नहीं। ठीक है व्याख्या अच्छी थी, शैली सही थी, नए निक्षेप सही थे, प्रमाण सही थे, फला सही थे, रेफरेंस सब सही थे, लेकिन तुम ये बता तुम्हें क्या फायदा हो? तुम तो अभी भी अपने को आशुतोष से ही मान रहे हो। अभी भी यही लग रहा है भाई साहब की नजरों में हमारी इज्जत बढ़ गई, घट गई। ये क्या है? अभी भी तुम शरीर और संयोग से ही नाप रहे हो, पर्यायों से ही नाप रहे हो। अभी भी तुम विकार की निंदा को अपनी निंदा मानती हो। समझ गए क्या कह रहे हैं? मजा तो जब आए विकार की निंदा होने पर प्रसन्नता आ गई, ओ ये है प्रसाद। क्या समझ आया? कुछ समझ आया? कुछ क्या कही? विकार की निंदा होने पर प्रसन्न हो गए, जी है प्रसाद। क्यों? वो विकार मैं नहीं हूं, विकार मेरा शत्रु है। विकार अत्यंत ही है प्रवचन साहब जी की शैली में, विकार अस्वभाव अत्यंत ही है, अत्यंत। ये हमारा नहीं है, हमारी योग्य नहीं है, हम नहीं है, हमारा नहीं है, हमारे योग्य नहीं है, और मैं इसके योग्य नहीं हूं। हर तरह से वेद विज्ञान करो, परित्याग। परित्याग, परित्याग समझ गए?
सीता जी का दोष कम होता तो घर में रख लेती, भली बात नहीं करती, परित्याग तो नहीं करती। पवन कुमार जी इससे भी बड़ा अपराध किया उस एंगल से कहेंगे तो पवन कुमार जी ने घर में से निकाला नहीं है। खाने पीने के लिए पूरी छूट थी, भोजन की सुविधा, नौकर चाकर जो भी था, सब महलों में पूरी प्रतिष्ठा थी। माने पत्नी है, माने है, प्रतिष्ठा पूरी थी। लेकिन रामचंद्र जी ने तो किसी कीमत पर रखना पसंद नहीं किया। परित्याग शब्द क्या लगा उसका, सीता का परित्याग। मैंने हम उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती, ऐसे मैं नाम भी मत लो। ओहो क्या गजब है। इसका नाम है अशुभ भाव अत्यंत ही, माने परित्याग। प्रसाद समझ गए? आप चाहो तो क्षण क्षण में प्रसाद ले सकते हो 1 घंटा प्रवचन नहीं, ध्यान रखना। रुचि समझते? रुचि की परिभाषा क्या है? लक्षण या भावासन। भावासन की भाषा में समझो। रुचि का भावासन क्या है? जिसकी रुचि होती है वो 24 घंटे ही होती है। जिसकी रुचि होगी वो 24 घंटे होगी। हाँ, प्रवृत्ति कम बढ़ हो सकती है। जैसे जिनेन्द्र देव की पूजा, प्रवृत्ति तो आधा घंटा करोगे, 10 मिनट करोगे, 1 घंटा करोगे, 2 घंटा विधान होगा तो 12 घंटा कर लोगे, 10 घंटा करोगे, 8 घंटा करोगे, 6 घंटा करोगे। ये मजबूरी है। लेकिन रुचि, आप सुनो, फल रुचि का होता है, प्रवृत्ति का नहीं होता। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? कुछ समझे क्या कहा? फल रुचि का होता है, प्रवृत्ति का नहीं होता। अब हम क्या करते हैं, प्रवृत्ति बदल लेते हैं और प्रवृत्ति बदल के खुश हो जाते हैं। अब हम 1 घंटा पढ़ने लगे आजकल, अब हम 2 घंटा पढ़ने लगे, अब हम 3 घंटा सुनने लगे गुरुदेव को। भाई 3 घंटा सुनने लगे ये तो बढ़िया बात है, कोई बात नहीं, लेकिन फल तो प्रवृत्ति का नहीं है, फल तो अध्यवसान का है, फल तो तुम्हारे अभिप्राय का है, फल तो तुम्हारी प्रतीति का है। प्रतीति कुछ कह रहा हूं बेटे, मैंने अभी भी तुमसे ही कह रहे हैं, पढ़ने के बाद इतना अंतर आना चाहिए। जैसे तुमने आज सुबह कहा था मुझे बहुत अच्छा लगा, आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा। ये है प्रसाद, ये प्रसाद है। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, ये जो प्रतीति चल रही ना, ये प्रसाद है। खोजना पड़ेगा आपको। इंटेलिजेंट बच्चा होता है स्कूल में, मैथमेटिक्स की पढ़ाई चल रही है, तो जो बच्चा समझ जाता है ना, उसके चेहरा देखने लायक होता है। 50-60 बच्चों में जितने बैठते हैं क्लास में, उनमें जो गधा होंगे वे तो अभी डब्बू जैसे, बिल्कुल उनकी शक्ल बता देगी, बस देख रहे हो लिख रहे, कछु पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो मैक्सिमम तो ऐसे ही होती है। कुछ बच्चे होते एकदम, उनको उनका चेहरा देख रहे, समझ में आ रहा है, उनको समझ में आ रहा है, ये प्रसाद है। अब मैडम ने कहा, सर ने कहा, बेटे टेस्ट ले लें, तो जो 2-4 को समझ में आया, हाँ अभी ले लो आप तो। और 45 बोले कल संडे, मंडे को ले लेना, उन्हें हम संडे तक किसी तरह से तैयार करेंगे, किसी तरह से। और जी कह रहे अभी ले लो, चलो मंडे को ले लेंगे। तो वो बच्चा हताश हो जाता, अरे आप तो अभी ले लेते। फिर उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, मंडे को ले लेंगे। तो कौन से सवाल पूछे, उन्हीं से पूछिए बच्चों से, कौन सी तैयारी करोगे? मैडम शुरू के 5 में से पूछ लेना, शुरुआत के सरल होते हैं थोड़े। और जो बच्चे को समझ में आ गया उसका आवाज क्या होती है, कहीं से पूछो, कहीं से पूछो और कभी पूछो। क्यों? समझ में आ गया ना, समझ में आया कुछ क्या कह रही, कहीं से पूछो और कभी पूछो। स्वाध्याय के बाद तत्व निर्णय हो गया, अब कहीं भी नहीं चूकेंगे और कभी भी नहीं चूकेंगे वेद विज्ञान से कहीं नहीं चूकेंगे, कभी नहीं चूकेंगे। ये प्रसाद, हम आनंद भोगेंगे। कुछ कहा है ना, कहीं से हो कभी भी, इसका मतलब बच्चा बहुत समझदार है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे क्यों भाई, तैयार हो, पढ़ लिए, समझ लिए प्रवचन इतने दिन में? हाँ ठीक, समझ लिए। तो मालूम
आत्मार्थी जिसको अपन कहते हैं, मोक्षु जिसको अपन कहते हैं, साधक जिसको कहना चाहते हैं, सम्यक दृष्टि जिसको कहना चाहते हैं, उसको अंदर से आवाज आती है, अब कोई सा भी उदय जाओ, मुझे कोई चिंता नहीं। पंडित साहब ने रचना लिखी है, नहीं कर्मों का भय किंचित। रे कर्म अपने ठाट तो दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय बताता है किसे। निरपेक्ष ज्ञाता रूप हूं, ज्ञाता ही रहूंगा। नहीं परवाह, हाँ, नहीं हम लोग की चिंता, नहीं कर्मों का भय किंचित। ये देखो, इसका मतलब प्रतीति में से आती है आवाज। आप नहीं लिख पाओगे ऐसे, क्यों नहीं लिख पा रहे? वो प्रतीति में से आ रही उनकी आवाज। और ये रचना कई जगह इसके भाव हर कितनी रचनाओं में आए, क्यों प्रतीति जाएगी कहां? इससे पता लगता है ज्ञानी पुरुष। अभी हम तुमसे कहेंगे भजन, तो कभी फिल्मों की गीत गा झांकोगे, कभी इधर देखो, कभी वहां, फिर थोड़ा एक मूड बन जाएगा, फिर एक भजन लिख देंगे। ये तो तुकबंदी है। इधर उधर देखते, इधर उधर नहीं देखते, एक प्रतीति में देखते हो निकलने लगता है। रचनाएं कैसे झरती हैं? जैसे कुएं का सोर्स में से पानी झरता है ऐसे प्रतीति में से झरने लगती है। वो सीखना नहीं पड़ती, रटना नहीं पड़ती, कुछ करना नहीं पड़ता। बड़े बड़े कवि जिनके आपने वर्णन किया 50-60, वे स्वांतः सुखाय लिखते थे। मैंने उन्हें इस बात की परवाह, मैं सोचता हूं कई बार कितने कठिन शब्दों का उसका प्रयोग है, आम पब्लिक समझ ही नहीं पाए। क्या क्या भजन पढ़ा था ना, विदंबर विष्णु विदंबर हाँ विष्णु विदंबर, अब सब अभी भी मैंने नहीं समझ पाया। तो मेरा मतलब ये है, लेकिन उन्होंने स्वांतः सुखाय लिखी थी। हमें ऐसा लगता है ये छप जाए, उन्हें छपाने का राग नहीं था, अपने आनंद के लिए झरती थी। ये प्रसाद है, प्रसाद का लक्षण है, जिसको अच्छी भाषा में सरल कहते हैं तो आत्मसंतुष्टि, स्वांतः सुखाय। प्रसाद माने गुप्त रह के भोगती। कुछ जल्दी से कह गए हम, प्रसाद माने गुप्त रह के भोगती। अपनी रचना पे आ वही रीझ रहे, रचना पे नहीं रीझ रहे, रचना का विषय शुद्धात्मा पर रीझ रहे। लड़के की सगाई नहीं हो रही हो, शादी नहीं हो रही, 30-35 को हो बेचारा, और फिर एक बहुत अच्छी कन्या से जो बिल्कुल बिल्कुल मतलब जैसा होना चाहिए उतनी अच्छी कन्या से उसकी सगाई हो गई, तो अंगूठी देखते से रीझ जाता है। तो अंगूठी पे थोड़ी रीझता है वो अंगूठी पे थोड़ी रीझता है, अरे नग बहुत बढ़िया है, अरे डिजाइन बहुत बढ़िया है, इस पे थोड़ी रीझता है। लेकिन जैसे इसे देखता हूं इसे देखते सही जब भी नजर पड़ जाती है, उसे अंगूठी नहीं दिखती। प्रसाद समझ गए? मेरे कव है वाद इनकी सुघरी, ये प्रसाद है, छोड़ा नहीं जाएगा आपसे। कव धन्य सुअवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं। ये प्रसाद नहीं हो तो नहीं रमने का भाव आएगा ही नहीं। जैसे क्यों तुम्हें ऐसा लगता है वो दिन कब आएगा जब 24 घंटा सांस पढ़ो, 1 घंटे तो भारी पड़, मान ले आधे घंटा भारी पड़ रहा, वो आनंद ही नहीं आ रहा, तो वो क्यों कहेगा भैया अष्टमी दिन उपवास करेंगे 24 घंटे पड़े। ऐसे लोगों को घर काटने दौड़ता है, नियम काटने दौड़ते हैं परेशान हो जाते हैं। अरे भैया क्या बताएं, पढ़ लिया भैया 2 घंटा पढ़ लो, हाँ माँ तो बन लो कहां तक पढ़े, कहां तक सुने भैया। ब्रह्मचर्य लेने लोग इसलिए डरते हैं, निवृत्ति लेने लोग इसलिए डरते हैं। फिर भैया देखो रोटी खा ली, फिर माला फेर ली, फिर पूजा कर, हाथ आप कहा करें जब बता, हम रात के उठ जाए 2 बजे कुछ बात, फिर करें कर जाते बता, समझ गए? इसका मतलब मोक्ष मार्ग में प्रसाद के बिना 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाओगे। प्रसाद की चर्चा इतनी क्यों कर रहे हैं? ये उपादान का काम है, निमित्त का काम नहीं है। भगवान चाह करके भी अपना कुछ नहीं दे सकते, आपको नहीं दे सकते। ये थोड़ी भाषा खराब लगती है,
पंडित साहब ने इसकी रचना लिखी संबोधनाष्टक। नहीं जरूरत भी तुमको हुआ न होगा कोई सहाय, झूठी आस तजो, नहीं जरूरत भी तुमको बस अपनी ओर। क्या कह रहे? बस बस मैंने बिल्कुल ऐसी स्थिति है कि तुम्हारी थाली में मैसूर पाक है, मैंने बहुत स्वादिष्ट भोजन, और तुमने एक बार भी इधर नहीं देखा कि तुम्हारी थाली में क्या है, एक बार भी नहीं देखा, और भाई ऐसे देख रहे, मजा आ रहा आपको भी? वो क्या है रसगुल्ला, कितनी किस्मत तुम्हारी, रसगुल्ला खा रहे, सब देख रहे हो। अभी कह रहे भाई तुम, कोई तुम्हें देगा नहीं, और जरूरत भी नहीं तुम्हें। ऐसे कैसे नहीं है, सब मजे ले रहे हैं, देखो देखो सब मजे ले रहे हैं, एक हम ही नहीं ले रहे, बस देखो। तो बस 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 समझ गए? अपनी ओर लखो। लखो का मतलब समझ में आया? सम्यक दर्शन देखने मात्र से होता है, समझने मात्र से होता है, प्रतीति मात्र से होता है, सुधार करके नहीं होता, रिपेयरिंग करके नहीं होता, बदलावट करने से नहीं होता। अनादि अनंत एक रूप भगवान है, देखो ना लखा। पंडित साहब की कितनी रचना में एक देखते हो निहाल देखता ही हो। अब तुम सही में अभी इन पकड़ो, इन शब्दों को, सम्यक दर्शन करना हो तो देखत हो पे पकड़ो, इसी से भी सोचो। अभी भी हमें ऐसे बैठूंगा, फिर इस विकल्प को दूर करूंगा, उस विकल्प दूर करूंगा, ये पढ़ना पड़ेगा। अब पहले ही तुम कचरे में घुस गए। हीरा गटर में पड़ा है, लेकिन उस हीरे को देखो, आनंद आ जाएगा तुम्हें। बस गटर की गंदगी नहीं, हीरे को छुआ तक नहीं है, देखो बस, ओनली देखो बस, आनंद आ जाएगा। जी प्रसाद है। अभी तुम्हें प्रसाद क्यों नहीं आता? बैठना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आचार्य देव भी जानते थे नहीं होगा समय, इसीलिए तो लिखा 6 महीना करो। भैया उन्हें 6 महीने नहीं लगी, उन्हें ये लगी अधिकतम, न्यूनतम की न्यूनतम वर्ष। ऋजु सूत्र नहीं सीखा तो एक समय का काम है। इतना सरल काम। देखो बस, देखो अपने आप को, ज्ञान स्वभावी आत्मा। देखो भजन, देखो पे जो पश्चादी, देखो देखना बेटा, पकड़ना तुम लोग, तुम्हारी गलती हो रही है, देखते नहीं, विचारते हो, सोचते हो, रटते हो, पढ़ा हुआ जैसे यहां चले गए थे, ये चिंतन चल जाए, आज बढ़िया हो, हम कह रहे गलत हो गया। यहाँ प्रवचन में क्या सुना था, ये चिंतन नहीं करना था, ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया, प्रसाद को इतने तरीके से समझाया, अब मुझे भी याद हो गया तो मैं भी समझाऊंगा। अरे तुम तो मारे गए, तुम तो हलवाई की कढ़ाई बन गए। हलवाई की कढ़ाई क्या होती है? हलवाई कढ़ाई खुद नहीं चखती मिठाई, तुमने चखा नहीं, देखा नहीं, देखने में वजन है पूरा। प्रसाद समझ में आया? प्रसाद सोचो ना, अरे तो फोकस करो, क्या होने का सवाल ही नहीं। देखो मतलब समझो, प्रतीति शब्द है उसके, देखो मैंने चर्म चक्षु से देखनी थोड़ी कह रही। अरे इमेजिनेशन बना हुई मत ना, को कह रहे हो तुमसे इमेजिनेशन? अरे फिर वो तुम बोली जा रहे, जी आदमी ईमानदार है, का इमेजिनेशन बनती तुम्हारी जाए? इस आदमी को तुमसे बड़ा प्रेम है, अब का इमेज बनाई तुमने जाके? गोरे रंग की इमेज, काले रंग की इमेज, आड़ी टेढ़ी सीधी। तुम सोचो, बोलो मत, गलत चीज है उसे खुद मिटा। इमेज नहीं होती इसमें, इसमें प्रतीति होती है, अनुमान होता है, युक्ति अनुमान तर्क, ये क्यों पढ़ाई जाती? उसे अच्छे से पढ़ो, नहीं पढ़ाओ तो फिर पढ़ो। परोक्ष प्रमाण है इसके लिए, पूरा परोक्ष प्रमाण सम्यक दर्शन के लिए है और शुद्ध उपयोग के लिए है, उसका फल शुद्ध उपयोग है। ऐसा थोड़ी हो बस केवल जानकारी के लिए पढ़ाया है उसको। बताओ गुणों की इमेज कैसे बनती? शक्कर मीठी होती, क्या इमेज बनाई तुमने? बताओ गुणों की इमेज बना के, ये आदमी बड़ा साहसी है, आप महिमा से भर गए, तो इमेज क्या बनी? इमेज बनी मतलब तुम इंद्रिय ज्ञान के अधीन हो, तुमने एक वो देख लिया आत्मा का चित्र हो,
अब कभी पीला देखा होगा, कभी लाल देखा होगा, कभी सफेद देखा होगा, कभी काला देख लिया, जैसा ही देखा, अब तुम वही देखने लगे। तो जैसे इंद्रिय ज्ञान हो गया। परोक्ष प्रमाण पढ़ने वालों को ये प्रश्न नहीं आना चाहिए, तुम्हारी जिम्मेदारी है। आपको परोक्ष प्रमाण पढ़ने वालों को ये विकल्प नहीं आना चाहिए, क्यों? तर्क युक्ति अनुमान में सब समझाया जाता है। अनुमान की परिभाषा कोई ऐसी नहीं है जैसी वो सड़क छाप, बहुत उत्कृष्ट कोटि की परिभाषा है वो। इतनी सिंपल छोटी परिभाषा में बहुत माल है। चलो, अभी तो समय हो रहा है अपना। प्रसाद समझ में आया? तुम्हारे प्रसाद से जब तक मैं शुद्ध आत्मा को उपलब्ध नहीं हो जाता हूं, तब तक मैं तुमको अंगीकार करता हूं। प्रसाद, शुद्धात्मा, ठीक। मैंने भाव वासन कराने के लिए व्याख्या की अपने उसकी चर्चा तो अभी है, इसमें अपन करेंगे। दो चीजें लगी अभी, ध्यान और व्युत्सर्ग। विस्तार की चर्चा है, ध्यान की भी करना है और व्युत्सर्ग की भी करना है ना? संक्षेप पे इतना ही है। स्वाध्याय का फल ध्यान है और ध्यान का रिजल्ट व्युत्सर्ग है। ये इसी क्रम में लिखा, इसलिए हम इसी क्रम से अर्थ कर रहे हैं उसका। अन्य जगह में ध्यान सबसे आखिरी में लिया, समझ गए? ध्यान का फल सिद्ध दशा है, माने व्युत्सर्ग है। व्युत्सर्ग माने सब छूट जाता है, आप ही आप रूप रह जाता है, बस प्योर शुद्धात्मा अनुभव में आता रहता है, बस निर्विकल्प, दूसरा कुछ नहीं दिखाई देता। जिसका एक नाम कायोत्सर्ग भी कह देते हैं। कायोत्सर्ग करते ना, कायोत्सर्ग नाम सुना हो? कायोत्सर्ग। लेकिन वो कायोत्सर्ग अपन जी असली नहीं है जी। कायोत्सर्ग मन वचन काय की कोई प्रवृत्ति का नहीं होने का नाम कायोत्सर्ग है। क्या कह रहे हैं? कायोत्सर्ग बहुत बड़ी चीज है। ये तो तुम्हारी भूमिका में है, इसलिए तुम्हें इतना गहरा नहीं बताते, इसलिए ऐसे करते। लेकिन आदत डालनी चाहिए, उंगली हिलाने की आदत नहीं डालना। बच्चों को कराई जाती है, बड़े हो गए आप, आपको उंगली नहीं चलानी चाहिए, ओंठ नहीं हिलाना चाहिए। हो सके तो अब यहाँ सामूहिक में तो खैर वैसे ही करोगे, मैंने मन में 9 बार गिनोगे, क्योंकि फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। तो बालकों के बीच में बालक बन के रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदर में लक्ष्य रखो। अकेले में जब भी बैठो कायोत्सर्ग यदि करना है, वो कायोत्सर्ग माने काया का त्याग। कायोत्सर्ग माने काया का त्याग। काया अंत दीपक है, तो मन वचन काया, मन वचन काया, अर्थात मन में विचार भी नहीं करना है। मन में पंच परमेष्टि की इमेज बनाना भी कायोत्सर्ग का घात है। इमेज, अब तुम्हारी भाषा में कह रहे हैं इमेज। जो कुछ होना है ये सब पहले पहले हो जाना है, पहले पहले हो जाएंगे सारे। बहुत सरल है, कठिन नहीं। इसकी चर्चा करेंगे अच्छे से, आधा 1 घंटे जितना चलेगा टाइम अपन करेंगे। व्युत्सर्ग एक्चुअली है क्या, बिल्कुल आपको जैसे प्रसाद कितने एग्जाम्पल है ना, ऐसे उसके एग्जाम्पल से आएंगे। जब आनंद अतिरेक, जिसको कहते हैं आनंदातिरेक होता है, तो फिर देह नहीं दिखती, मन वचन काय नहीं दिखती। क्यों? तुम फर्स्ट गोल्ड मेडल से पास गई, और वो गोल्ड मेडल भी ऐसा वैसा नहीं, फिलॉसफी में भी 100 में से 100% नंबर पूरे, वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं हुआ ऐसा, अनेक दृष्टा। तो सुनते ही, रिजल्ट सुनते से ही जो आपको आनंद आया, हमारा पूछना है उस समय, उसी समय, रिजल्ट सुनते समय तुम्हारे मन में क्या विचार था? बताओ, क्या विचार था उस समय? तुम्हारे हाथ कहां थे, पैर कहां थे, किस भूमिका में खड़े थे? बोलो, उस समय मुंह से क्या निकला था एकदम? बोलो। जब आनंद अतिरेक होता है तो मन वचन काय का ज्ञान ही नहीं बचता, जी कहना है। ऐसे ही शुद्ध उपयोग में व्युत्सर्ग जब होता है, मन पंछी मर जावे, हमें नहीं पता क्या हुआ, क्या सोचा, हमें नहीं मालूम, क्या वचन था हमें नहीं मालूम, क्या काया की चेष्टा थी हमें नहीं खबर। ये व्युत्सर्ग की दशा है। डॉक्टर साहब ने क्रम दिया है, 12 प्रकार में बहिरंग व अंतरंग क्रम से गरिष्ठ होते चले जा रहे, आखिरी में ध्यान
वहां ध्यान लिया है, यहां भी उस तरह लिखा हुआ है। जहां जहां जय जय योग चेत त्यहां समझ उठते विचार करना है ना। ओम नमः शिवाय। आई पधारी।